गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट में हम लोग पहुँचे हुए थे आर्टिकल 15 तक। ठीक है, अनुच्छेद 15 तक हम लोग पहुँचे हुए थे और अब जो है अनुच्छेद 15 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके पहले मैंने जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोग पिछले वीडियो में चीज़ों को देख लेना। ठीक है, फिर जो है आगे की बातें और आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो 15 अनुच्छेद हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग को 12 से 35 तक चीज़ों को देखनी थी। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15 ये आर्टिकल हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक है, और अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 16 पे। ठीक है, अनुच्छेद 16 पे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बच्चों आज अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है इसको समझते हैं। तो जैसे हमने अनुच्छेद 15 आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है, तो 15 की तरह ही 16 भी थोड़ा मैच करता हुआ आपको दिखेगा, तो आप परेशान मत होना। डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है हम लोग इस बात को देखते हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद 15 में क्या देखा था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से रोका नहीं जाएगा और ना ही उनके सामने कोई शर्त रखी जाएगी। ठीक है, तो ऊपर की लाइन थोड़ी ये यहाँ पे 16 में थोड़ी रिपीट होगी। ठीक है, तो हम उन बातों को अभी देखेंगे। ठीक है, और बच्चों एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग का जो जिस पेपर के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, रीड का, ठीक है, तो उस लेवल को लेके मैं चल रहा हूं। ठीक है, वरना अगर आप डेफ्टनेस की बात करेंगे तो अभी इसमें डेफ्टनेस और ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है क्लाज है। ठीक है, क्लाज है, 15 का क्लाज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ऐसे करके क्लाज है इसमें। तो वो मैं आपको क्लाज वाइज लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा हायर हो जाएगा। मैं जब अपना यूपीएससी का क्लास डालूंगा, ठीक है, तो उसमें क्लाज के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, वहां पर डिस्कशन करूंगा। अगर आपको और ज़्यादा डेप्थ जो है देखना होगा, ठीक है, तो आप जो है यूपीएससी का जो स्पेशली वीडियो होगा आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो जो आप लोग को लेवल चाहिए उससे मैं ऊपर ही दूंगा। ठीक है, कम नहीं होगा, उससे ऊपर ही होगा, और जो क्लास मेरी होगी वो आपके लिए, आपके रीड पेपर के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेशली यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यूपीएससी नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए किसी प्रकार के यहाँ पे क्लॉज की चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ जगहों पे क्लॉज की चर्चा करनी पड़ेगी, तो जहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ हम करेंगे। ठीक है, और जहाँ नहीं करनी है वहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। ठीक, तो इस अनुच्छेद में बच्चों कहा क्या गया है, तो हम लोग देखें कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति को अब देखिए मैं कह रहा था कि रिपीट होगा कुछ शब्द। ठीक है, धर्म, जाति, मूल वंश, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, और यहाँ पे दो वर्ड बच्चों और जुड़ जाएंगे। एक वर्ड जुड़ेगा क्या, उद्भव, और दूसरा वर्ड जुड़ जाएगा निवास स्थान। निवास स्थान के के आधार पर सार्वजनिक सार्वजनिक पदों पर या सरकार के अधीन अधीन किसी पद पर नियुक्त नियुक्त होने से रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात लिखी है अनुच्छेद, ठीक है, किसमें, 16 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में जो बात लिखी है, हम लोग यहाँ पे इस बात को देखें क्या मतलब है। तो यहाँ बच्चों साफ साफ आप अगर 15 को समझे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा 16 में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कैसे नहीं आएगी, तो हम लोग इस बात को जरा देख लें। तो देखें, अगर
तो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक पद या सरकार के अधीन कोई पद, मतलब यही है सार्वजनिक पद का मतलब कि सरकार अगर जो है कोई वैकेंसी निकाली, ठीक है, ठीक, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई वैकेंसी निकाल रही है तो उस वैकेंसी को, ठीक है, उस फॉर्म को भरने, उस नौकरी को प्राप्त करने से हमें रोका नहीं जाएगा। तो यही बात लिखा है कि सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, लेखपाल आ गया, वीडियो आ गया, ठीक है, जेई आ गया, एई आ गया, कुछ भी आया, तो अब वैकेंसी आया है तो अब रोका नहीं जाएगा। किन आधारों पे? तो यहां अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने आधारों पे, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जा रही है, तो कितने आधारों पे नहीं रोका जाएगा? 7 आधार पे बच्चों। अब 7 आधार कौन होंगे? यहां देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, ऑप्शन देगा और पूछेगा कि अनुच्छेद 16 के तहत, ठीक है, 16 के तहत, ठीक है, किसी पद पर नियुक्त होने से, अब किसी पद का मतलब सरकारी पद, ठीक है, तो किसी पद पर नियुक्त होने से कितने आधारों पर नहीं रोका जाएगा? नियुक्त होने से कितने आधारों पर नहीं रोका जाएगा? तो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, कितने आधार, तो अब आपको इजीली बता देना है, ठीक है। ऑप्शन तो देगा 5, बी ऑप्शन आपको देगा 6, सी ऑप्शन आपको देगा 7, डी ऑप्शन देगा 11, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, तो आप इजीली बता लोगे, ठीक है, कि आंसर क्या है, 7 आधारों पे रोकने की बात कर रहा है, कि मतलब कि नहीं रोका जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, बता चुका हूं क्या, ऊपर के जो बाकी के जो 5 हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ऊपर के 5 शब्दों का मतलब क्या है बता चुका है। यहाँ जो 6वां शब्द है, ठीक है, इसको हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, उद्भव। तो उद्भव का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखो, हम लोग अक्सर देखते हैं, चर्चा में ऐसा आता है कि जो आर्य हैं, ठीक है, वो भारत के नहीं हैं, ठीक है, वो मध्य एशिया के निवासी हैं। मैक्स मूलर का कथन रहा है कि वो मध्य एशिया के निवासी रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों का कथन है, उस कथन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर क्या होगा, प्राचीन इतिहास का वो चैप्टर बन जाएगा, तो प्राचीन इतिहास में पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक। तो अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि आर्यों का जो है आगमन जो है वास्तव में वो मध्य एशिया था, ठीक है, ये एक विवादित बात है, मैं उस विवाद पे नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर मान लें कि उनका निवास वहां था और वो भारत में आ गए हैं, तो अब वो आर्य लोग आज जिस भी रूप में, ठीक है, हमारे सामने हैं, ठीक है, अब वो कोई वैकेंसी निकली है केवल इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि उनका उद्भव कहां था, मध्य एशिया था, तो ऐसा नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है? अनुच्छेद 16 बोल, ठीक। दूसरा बात क्या कह रहा है, निवास स्थान के आधार पे भी नहीं रोका जाएगा। अब निवास स्थान के आधार पे ना रोकने का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते होंगे कि आप हम लोग यूपी के हैं तो बिहार में भी फॉर्म भरते हैं, बिहार एसआई आया, बिहार पीसीएस आया, तमाम चीजें, वो लोग यहाँ का पेपर, ठीक है, देते हैं। तो निवास स्थान के आधार पे भी क्या है, कोई पद निकाला है स्टेट गवर्नमेंट तो जो है रोका नहीं जाता है, मगर उसमें कंडीशन है, निवास स्थान के आधार पे रोका नहीं जाएगा, ये बात तो कही गई, ठीक है, परंतु इसमें भी अभी जो है क्लाज बना के कंडीशन दिया गया है कि कुछ शर्तों के अधीन रोका जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो वो अब थोड़ा हायर बात हो जाएगी, मैं इसलिए उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर आप कमेंट में कहते हैं कि सर उन बातों की चर्चा कर दीजिए, ठीक है, तो मैं अगले दिन कर लूंगा, या जब भी आप देखेंगे अपने कमेंट में आपने कहा कि सर किस आधार पे रोका जाता है, क्या है कंडीशन, अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है, नहीं कहेंगे तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। अदरवाइज जो आपसे पूछेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल बच्चों अनुच्छेद 17, ठीक है, आर्टिकल 17।
तो अनुच्छेद 17 क्या है, तो मैं आप लोग को पहले से ही क्लास में बता रहा हूँ कि कुछ वर्ड्स जो लंबे हैं, ठीक है, और आप उसको आसानी से ऐसे ही समझ सकते हो, तो मैं उसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। जैसे अनुच्छेद को देखो, मैंने जो है शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अनुच्छेद 17 अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के समाप्ति, अस्पृश्यता के समाप्ति की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक ना, छुआछूत की भावना, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है बच्चों, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसका किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता जैसा आचरण, ठीक है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पे पूरे लाइन को, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि राज्य ने, नहीं राज्य शब्द नहीं यूज करेंगे, अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता 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 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इसका मतलब अस्पृश्यता का, और इसका किसी भी रूप में, यानी किसी भी तरह, किसी भी रूप में आचरण, किसी भी रूप में आचरण गैर कानूनी या दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यही बात लिखी हुई है अनुच्छेद 17 में। तो इसमें बहुत कुछ कठिनाई नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ कठिनाई नहीं है, आसानी से बस जो है हम लोगों को एक बात समझ लेनी है कि क्या है कि हमारे वहाँ जो है, अब जैसे पहले क्या होता था, जातिगत आधार पे भेदभाव थे ना, तो जातिगत आधार पे अब भेदभाव नहीं होंगे। संविधान ने क्या किया है, संविधान ने इक्वेलिटी की बात किया है, ठीक है, इक्वेलिटी की बात, ठीक। तो मैंने आप लोग को बता रखा है अनुच्छेद 14, तो इक्वल लोगों में इक्वेलिटी की बात, ठीक है, तो वो कंडीशन दूसरी थी। यहाँ की कंडीशन क्या है कि अगर कोई जो है, जैसे हमारा समाज वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बंटा, ठीक है, और जो है निम्न वर्गों के साथ जो है थोड़े भेदभाव हुए, ठीक है, भेदभाव हुए, तो अब हमारा संविधान क्या कह रहा है, जो हुआ वो हुआ, अब जो है जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, किसी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो स्पेशली अनुच्छेद 17 जो है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि अस्पृश्यता, ठीक है, वो जो है समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, और अस्पृश्यता जैसा कोई आचरण, ठीक है, दंडनीय अपराध होगा। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि आप अगर अपने क्लास में बैठे हो और संयोगवश आपके सामने कोई जो है बच्चा आया, स्टूडेंट आया, और आपने क्या किया, बात किया उससे, तो बात तो करते गए, बातों बातों में आपको मालूम चला कि ये जो है हमसे जो है निम्न जो है कि वर्ग का है, ठीक है, तो अब आप कहें कि यार हम तो जो है कि उच्च वर्ण के हैं, तुम निम्न वर्ण के हो, ठीक है, तो एक काम करो, तो मेरे बगल से तुम हटो, या आपने जो है कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया। तो ऐसी हरकत अगर आप कर रहे हैं, तो यानी कि उस व्यक्ति के अनुच्छेद 17 का आपने क्या किया, वायलेशन किया, ठीक ना, हनन किया, ठीक। तो ऐसी स्थिति में जो है कार्रवाई हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, दंडनीय अपराध है, यानी कि उसने अगर कंप्लेन किया, ठीक है, तो हम सजा के भी पात्र हो सकते हैं। यही बात कह रहा है अनुच्छेद 17, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं थी, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 18 में।
आर्टिकल 18। तो देखते हैं क्या है आर्टिकल 18। ठीक है, अनुच्छेद 18। अब 18 क्या है समझते हैं। 18 देखो बच्चों क्या है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं कि इस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कर दिया गया है। और राज्य राज्य सेना तथा विद्या के अलावा अलावा अन्य कोई भी उपाधि अन्य कोई भी उपाधि प्रदान अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये बात लिखी है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है बच्चों, उसको हम लोग देखा जाएगा। सबसे पहले हम समझे, ठीक है, कि क्या क्या रहा है राज्य। ठीक है, राज्य का सेंस बच्चों यहाँ हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अक्सर राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब होता है सरकार, देश। ठीक ना, हम लोग राज्य का सेंस जो है वो प्रांत से लेते हैं, ठीक ना, स्टेट से लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, मैं उनकी चर्चा पीछे वीडियो में कर चुका हूँ। ठीक है, तो राज्य का मतलब आप यहाँ के लिए अभी समझे, ठीक है, क्या, सरकार। और ज्यादा अगर इसको क्लियर करना है, चले जाइए अनुच्छेद 12 देख लीजिए, पहला वीडियो। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 12 में राज्य को मैंने समझाया हुआ है कि राज्य है क्या। यहाँ पे राज्य का मतलब जो है वो क्या है, दूसरा मतलब है क्या, कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, सांसद, विधायक, सभी सरकारी कर्मचारी। ठीक है, जिसको मैं अनुच्छेद 12 में बड़े डिटेल से समझाया हूँ, ये लोग, इन्हीं को कह रहा है राज्य। ठीक है, तो कह रहा है कि राज्य जो है, राज्य सेना तथा विद्या, 2 सेक्टर है, राज्य सेना तथा विद्या के अलावा अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखें सेना के क्षेत्र में, हम लोगों को पता है कि सेना के क्षेत्र में उपाधियां आज भी दी जाती हैं। तो जैसे हम लोगों ने सुना होगा परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब क्या है, सेना के क्षेत्र में उपाधियां। ठीक, और विद्या में हम लोग देखते हैं कि लोग डॉक्टर लगाते हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, किसी ने उससे पीएचडी कर लिया, तो अब वो क्या है, अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द यूज करेगा। ठीक है, तो उपाधि क्या है, उपाधि का सेंस ये होता है कि उसको आप अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि बच्चे कभी कभी इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर भारत रत्न फिर क्या है। ठीक है, तो बच्चों भारत रत्न उपाधि नहीं है, वो क्या है, सम्मान है। तो उपाधि और सम्मान में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, उपाधि नाम के आगे या पीछे यूज हो सकता है, जबकि सम्मान नाम के आगे पीछे यूज नहीं होता है। ठीक ना, हम ये नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न फला व्यक्ति, ठीक है, मगर पीएचडी मैंने कर रखा है, ठीक, तो मैं जो है अपने नाम के आगे, ठीक है, लगा सकता हूं डॉक्टर। ठीक है, मैं अपने नाम के आगे लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये बात, तो यहाँ पे सेना और विद्या, इन दोनों क्षेत्रों में उपाधि क्या की जाती है, दी जाती है। तो विद्या के क्षेत्र में आपका उपाधि कौन हो गया, डॉक्टर का हो गया। और सेना के क्षेत्र में मैंने आपको बताया परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ठीक है, शौर्य चक्र, तो ये सब जो है उपाधियां, शौर्य चक्र, ठीक है, ये सब उपाधियां दी जाती, अदर कोई उपाधि अब नहीं दी जाती। अब कहोगे सर ये प्रावधान क्यों किया गया, बच्चों देखो रीजन क्या था, ब्रिटिश शासनकाल जो चल रहा था, तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है कि उपाधियां जो हैं वो मिलती थी। ठीक है, मिलती थी किसको, जो अंग्रेजों के काफी नजदीक होता था, उनका क्लोज व्यक्ति होता था, या अंग्रेजों के लिए कुछ अच्छा कर रखा है। तो जैसे हम लोग को मालूम है अंग्रेजों के लिए अच्छा कर रखा है, तो कौन, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको उपाधि क्या मिली थी, सर की।
नाइटहुड की। गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किया, उनको उपाधि क्या मिली? उनको उपाधि कैसरे हिंद, ठीक है, जूलू पदक, बोअर पदक, ठीक है। तो ऐसे ये उपाधियां मिली, ठीक। तो अब संविधान निर्माताओं ने इसको खत्म क्यों किया? क्योंकि ये जो उपाधियां होती थी ना कहीं एक मैसेज देता था कि ये व्यक्ति जो है ब्रिटिश सरकार का बड़ा क्लोज है, ठीक ना, और कहीं ना कहीं वो भय का प्रतीक होता था, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसने क्या किया, कहा कि इस टाइप की जो उपाधियां हैं जो लगभग एक डर का प्रतीक टाइप लग रही हैं, ठीक है, तो इसको खत्म करना है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया तो उन लोगों की जो है कि इस टाइप की चीजों को रखना भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, भारतीय संविधान में इस बात को शामिल किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, बस 2 सेक्टर छोड़ दिया, ठीक है। और 2 सेक्टर क्यों छोड़ा? सेना देश की सीमा की सुरक्षा कर रही है, तो अगर हमारा देश नहीं सुरक्षित है तो फिर नागरिक कहाँ सुरक्षित होंगे? तो उनके हौसले को बढ़ाने के लिए ये उपाधियां दी जाती हैं, ठीक। और किसी भी देश का नींव क्या होता है? एजुकेशन, एजुकेशन। तो अब अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके भी हौसले को बढ़ाने के लिए कुछ उपाधियां मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर की उपाधि, ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये सिस्टम लाया गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, जो कि उम्मीद है कि मे भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या बोला कि लेवल ऊपर ही रहेगा रीड से, ठीक है, रीड से लेवल ऊपर रहेगा, आपको इसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है, शायद ना पड़े, ठीक। बाकी जीएस है, जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं होता, वो कुछ भी उठा के दे देते हैं, मगर हम लोग का जो अनुभव है, ठीक है, वो बेकार नहीं है। 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है, तो एक आइडिया है कि कहाँ तक आपको देना है, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अच्छा मान लो कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ गया और भारत में आके वो रहेगा, यहाँ पे व्यापार वगैरह कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह खोल रखा है, और मान लो व्यक्ति अमेरिका का है और अमेरिका ने अपने यहाँ कोई उपाधि, जैसे वहाँ कोई उपाधि अगर चल रही है तो अमेरिका ने क्या किया, वहाँ की अपनी उपाधि उस व्यक्ति को भारत में दिया। तो क्या भारत ये उपाधि, भारत में वो अमेरिकन क्या उपाधि ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, बट उसमें कंडीशन है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो उसे कोई देश उपाधि देना चाह रहा है तो वो उपाधि किस पदाधिकारी की अनुमति से लेगा, ठीक ना, अनुमति से। अब आपको ऑप्शन देगा, किस पदाधिकारी की अनुमति से लेगा, ठीक है, ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री की अनुमति से लेगा, ठीक है, सी ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके परमिशन से, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, या फिर आपको दे देगा राष्ट्रपति, ठीक है, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन दे दिया आपको, डी ऑप्शन राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूज करने वाले बच्चों क्वेश्चन देते हैं, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर अनुमति दिया तब तो जो है उपाधि लेगा वो व्यक्ति, ठीक ना, वरना उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक। तो ये बात हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे क्लियर कर लिया अनुच्छेद 18 का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 को, ठीक है। तो जब बच्चों हम लोग अनुच्छेद 19 में पहुंचेंगे तो अनुच्छेद 19 ये अब सेकंड फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, सेकंड फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। तो आप लोग को अब ध्यान देना है, मैंने आप लोग को बताया है कि वर्तमान समय में, पिछली क्लासेज आप देखिए, मैंने आप लोग को बताया कि वर्तमान समय में हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैंने पहला बताया था समानता का अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो कि 19 से लेकर 22 तक था। तो अब हम सेकंड फंडामेंटल राइट में आ रहे हैं, ठीक है, और सेकंड फंडामेंटल राइट 19 से लेके 22 तक। तो 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 प्रकार के, ठीक है, स्वतंत्रताओं के बारे में हम जानेंगे। अब ये 4 टाइप के स्वतंत्रता क्या है, आइए इन चीजों को देखते हैं, ठीक। तो अब जो है यहां देखें तो लिख सकता हूं दूसरा, दूसरा मौलिक, दूसरा मौलिक
अधिकार, ठीक ना। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? दूसरा मौलिक अधिकार, तो दूसरा मौलिक अधिकार है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक होगा? ये होगा बच्चों 19 से 22 तक, ठीक है। चल, तो 19 से 22 तक देखते हैं। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 को बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 क्या है, इस बातों को समझते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 19 में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अनुच्छेद 19 में आप लोग को पता होगा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। मगर इसके पहले मैंने आप लोग से बच्चों बोला था कि इसके अनुच्छेद जो हैं 15, 16 इनके जो है क्लाज हैं, ठीक ना, परंतु जिसको हिंदी में बोलते हैं, और आसान शब्द की बात कर लें खंड कह सकते हैं, ठीक है, मगर खंड शब्द संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं होगा, ठीक है। तो क्लाज है। तो अब जो है ना, इसमें हम लोग क्लास देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक ना, जी, यानी कि 7 क्लास हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हम देखें बच्चों क्या है, तो अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का, ठीक है, सब क्लॉज ए, ठीक ना, सब क्लॉज ए। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ए, ठीक है, जिसको और अगर हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 19 का, ठीक है, परंतुक एक का उप परंतुक क, ठीक ना, क है तो ए, ख है तो बी, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। तो ए, अब इसमें क्या है, अब देखो बच्चों यहां पे अब कह रहा है ये कि भारत में प्रत्येक प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक नागरिक को अपने में वाक वाक एवं वाक एवं अभिव्यक्ति प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त प्राप्त, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये है बच्चों अनुच्छेद 19, ठीक है, और अनुच्छेद 19 में क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ए, ठीक है, सब क्लॉज ए। अब यहाँ हम समझें कि इसका मतलब क्या है, बहुत आसान सा मतलब है बच्चों, ठीक है, कि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को, ठीक है, व्यक्त करने की आजादी प्राप्त होगी, ठीक है। तो वाक मतलब क्या है, वाक मतलब जो है हमारे जो दिमाग में जो बातें आ रही जिसे हम बोलना चाह रहे हैं, तो जो बोलना चाह रहे हैं तो उसको अभिव्यक्ति कह दिया, ठीक है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो क्या हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आसान शब्दों में कहें तो अपने विचारों को, ठीक है, व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है? यस, बिल्कुल प्राप्त है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया हुआ क्लास में कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है, आत्यांतिक अधिकार किसी के पास नहीं होता है, हमारे पास भी नहीं है। फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मतलब एकदम आत्यांतिक शक्ति प्राप्त है, विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त है तो हम कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। लोक व्यवस्था, ठीक है, सदाचार, स्वास्थ्य, ठीक ना, ये 3 बड़े मुख्य आधार हैं। इन 3 मुख्य आधारों पे हमारे मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति। तो अब देखो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ठीक है, इन नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं इस पे हम लोग देखो सरकार के अगेंस्ट या सरकार के सपोर्ट में जो बातें बोल लेते हैं, ठीक है, वो क्यों बोल पाते हैं? भारतीय संविधान की वजह से बोल पाते हैं, ठीक ना, भारतीय संविधान की वजह से बोल पाते हैं। अब जो है भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लास फर्स्ट का सब क्लॉज ए, अब यही हमको फ्रीडम दे रहा है।
तभी तो हम लोग जो है कि आसानी से फेसबुक पे कुछ भी लिख पाते हैं। बट अलर्ट रहने की क्या ज़रूरत है बच्चों, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की तारीफ भी कर सकते हैं, मगर वो आलोचना, ठीक है, आलोचना जो है विद्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि एकदम बायस्ड होके, ठीक है, विरोध करें, सही को सही ना कह के गलत प्रेजेंट करें, और गलत प्रेजेंट करते समय जो हमारे सेंटेंस हों, जो वर्ड हों, वो गलत हों, वो जो है भद्दे हों, तो ऐसी कंडीशन में सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ठीक ना, कार्रवाई कर सकती है। या फिर आपको विचार व्यक्त करने की आज़ादी प्राप्त है, तो आप जो है ऐसे ऐसे विचार व्यक्त कर दें जिससे देश का माहौल खराब हो जाए, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो आज जो है हम लोग जो विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 19 की वजह से, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है अभिव्यक्ति, ये जो शब्द जो दिख रहा है ना बच्चों, अभिव्यक्ति शब्द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिव्यक्ति शब्द देखो, विचारों को अभिव्यक्त करने के, अभिव्यक्त मतलब सिंपल समझो, व्यक्त करना, तो विचारों को व्यक्त करने के जो जो माध्यम है ना, वो इस अनुच्छेद में शामिल है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपको आसानी से बता देना है कि किस अनुच्छेद में शामिल है, अनुच्छेद 19 में। क्यों? क्योंकि प्रेस और मीडिया ये क्या है, ये अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, पेपर में लिखेंगे, न्यूज पे दिखाएंगे। तो इनको ये राइट मिला कहाँ से है, इनको ये राइट कहाँ से मिला है, अनुच्छेद 19 से मिला है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विचारों को व्यक्त करने के जो जो माध्यम है वो किस अनुच्छेद में शामिल है, तो अनुच्छेद 19 में। तो यहाँ ये बात अगर हम ऐड कर दें कि लिख दें, अगर इसमें इसमें प्रयुक्त, इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को, इसके क्षेत्र को काफी काफी व्यापक, काफी व्यापक कर देता है, और विचारों को, विचारों को व्यक्त करने के, विचारों को व्यक्त करने के, करने के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी माध्यम हैं, वो इस अनुच्छेद में शामिल है, वे इस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। तो अब देखें, जैसे, तो जैसे में क्या, जैसे प्रेस, प्रेस मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग साइट्स, साइट्स, ठीक है बच्चों, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं कि भाई फेसबुक हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है बच्चों, तो विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे क्या है, इस अनुच्छेद में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों अनुच्छेद 19 का क्लास फर्स्ट का सब क्लास ए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि विचारों को व्यक्त करने के, ठीक है, कौन कौन से माध्यम होते हैं, ठीक है, या फिर विचारों को व्यक्त करने के माध्यम कौन नहीं है। तो आपको बड़े आसानी से बस देख लेना है क्या, कि हम अपनी बातें जो हमारे दिमाग में चल रही है वो हम सरकार तक किस किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर उन माध्यम से पहुंचा सकते हैं तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बन गया, नहीं पहुंचा सकते हैं
तो फिर आप आंसर निकाल लोगे कि हाँ यार ये इस तरह से तो नहीं पहुंच पाएगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात जो बेहद आसान, कि विचारों को व्यक्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, सिंपल बात, अनुच्छेद 19। अब सुनना, आप लोगों को कम चांसेस है कि अनुच्छेद 19 भी दे, अनुच्छेद देखो क्वेश्चन वाइज में बच्चों चर्चा कर दूं। ठीक है। कम कंडीशन है कि क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ ले। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विचारों को, ठीक है, विचारों को व्यक्त व्यक्त करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, की गई है। अब क्वेश्चन जो है इस टाइप से आना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, बट मैं कह रहा हूं कि ठीक है, हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं, अगर पूछा भी तो आप आंसर दे लेना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का यहाँ दे दिया क्लाज फर्स्ट, अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का, ठीक है, सब क्लॉज ए। ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दे दिया। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों भटकना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर ऐसा दिया तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज ए। ठीक है, ये कंडीशन अलग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चों कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन शायद पूछे। ठीक है, तो अगर पूछा भी तो आप, मुझे लगता है इजीली बता लोगे। ठीक है, तो पूछेगा कैसे पूछेगा, सिंपल, किस अनुच्छेद में कहा गया है, 18 में, 22 में, ठीक है, 21 में, या फिर 19 में, ऐसे देगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो आप आसानी से बता लेना अनुच्छेद 19। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या होगा क्वेश्चन का, सेकंड कंडीशन बच्चों क्वेश्चन का क्या होगा, सेकंड कंडीशन ये होगा कि अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में क्या कहा गया है। ठीक ना, अब ये चेंज कर दिया। ठीक ना, अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में क्या कहा गया है। ठीक, तो ऑप्शन देगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, या फिर ये कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करे या छीने। ठीक है, और चौथा कंडीशन आपको दे देगा कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करके बस पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो मैंने बताया, ठीक है, क्लाज वाला, ऐसे चांस कम आएंगे, बट मैंने आपको वो भी बता दिया है, अगर आया तो आप, ठीक है, उसको कर लेना, 19 का 1, ठीक है, फिर ए। ठीक, चलो हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है क्लाज में। ठीक है, तो मैंने आप लोग से बोला था बच्चों, ठीक है, कि मैं आप लोगों को कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे मैं क्लाज जो है आपको, क्लाज जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लाज बताऊंगा, तो इसमें मैं आपके सामने क्लाज की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखें हम लोग क्लाज में, तो अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज बी। ठीक है, अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज बी। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या कहा गया है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस बात को देख लें। तो इसको हम देखें तो शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। ये बात किसमें लिखी है, अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज डी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। तो बहुत आसान सी बात है बच्चों यहाँ पे, कि जैसे हम कोई भी सम्मेलन वगैरह करते हैं, जैसे मान लो हम कहीं कोई भी जो है प्रोग्राम वगैरह किए, ठीक है, या जो है हम सरकार के अगेंस्ट किसी धरने पे बैठ गए, ठीक है, किसी धरने पे बैठ गए, तो अब उस धरने में, ठीक है, उस धरने में ये नहीं कि अब कोई जो है
वेपन लेके बैठा हो, ठीक है। अब भाई चल रहा है सम्मेलन, सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब जैसे किसान जो है, ठीक है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे जमे हुए थे, वो क्या था, वो जमे हुए थे तो वो किस आर्टिकल से प्रेरित होकर जमे हुए थे, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज बी, ठीक ना। इस आर्टिकल की वजह से वहां पे जमे हुए थे, मगर उस सम्मेलन को, ठीक ना, उसको खत्म किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, अगर वो लोग, ठीक है, युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता, क्यों, क्योंकि लिखा है कि आप करिए सम्मेलन मगर शांतिपूर्ण करिए, निरायुद्ध करिए, मतलब युद्ध करने की कंडीशन में मत रहना। अब ये नहीं कि लेके AK-47 बैठे हुए हो, ठीक है, कोई AK-47 लेके बैठा हुआ है, कोई जो है कि 9mm का पिस्टल लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। तो वो भी हम लोग जो भी सभा सम्मेलन करते हैं, ठीक है, वो किस अनुच्छेद की वजह से कर पाते हैं, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज बी, ठीक है, सब क्लॉज बी। ठीक बच्चों, अब जो है सेकंड जो है आर्टिकल हम देखते हैं, ठीक है, सेकंड आर्टिकल क्या है, ठीक। तो सेकंड आर्टिकल अब हम देखें तो अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज सी, ठीक है, सब क्लॉज सी। अब ये सब क्लॉज सी जो है, अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, अब अगर इसको देखें तो इसमें कह रहा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो देख ले हम लोग इसको, तो संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब बच्चों क्या है, संगम या संघ बनाना बहुत आसान सी बात हो गई। अच्छा, आप देखो कि कोई भी एक वर्ग होता है, वो वर्ग अपने लिए क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है। जैसे कोचिंग के भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूर्वांचल कोचिंग एसोसिएशन, ठीक है, पूर्वांचल कोचिंग एसोसिएशन। तो आपने देखा होगा किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, ठीक है, पटरी व्यवसायी संघ। तो ये संगठन जो बने हुए हैं, ठीक है, ये कैसे बने हुए हैं, ठीक ना, इसी अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट के, ठीक है, सब क्लॉज सी की वजह से, वरना नहीं बन पाता, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये संगठन जो लोग बना लेते हैं तो वो क्या होता है, उनका एक अच्छी खासी उनकी जो है स्ट्रेंथ रहती है, और वो, ठीक है, वो सर जब कभी उनके हितों के खिलाफ कोई काम होते हैं तो ये संगठन क्या करता है, ठीक है, सरकार के खिलाफ क्या करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। जैसे किसान यूनियन दिल्ली में हुआ, ठीक ना, धरना प्रदर्शन हुआ ना, ठीक है। तो वो क्या है, जायज है, फंडामेंटल राइट है। तो ये संगठन एक तरह से प्रेशर ग्रुप का काम करता है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप का काम करता है। और जो उनके हितों के खिलाफ जाके सरकार काम करती है तो वो क्या करते हैं, अपने द्वारा जो है, ठीक है, अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मनवाने के प्रयास में मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह दें तो सरकार मान लेगी, ठीक है। तो हर कोई ऐसे ऐसे संगठनों का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। तो बस क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता वो किस अनुच्छेद में है, ये भी अनुच्छेद 19 में है, मगर फिर वही कंडीशन कि अब अगर इतना डेप्थ अगर जाएगा तो फिर क्या करेगा, क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वरना मैं आपको 15 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है मैं पढ़ाया होता, फिफ्थ पढ़ाया होता, 16 का पढ़ाया होता, मगर वहाँ नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल बात, तो अब ऑप्शन बना देगा, ठीक है, ऑप्शन बनाएगा कि भाई किस किस अनुच्छेद में, ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। अब ऑप्शन दिया अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज, ठीक है, ए, ठीक है, अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज, सॉरी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज बी, ठीक है, और फिर यही बात दे दिया 19 का फर्स्ट का सी, ठीक है, सी, और यह यहाँ लिख देगा 19 का फर्स्ट और यहाँ पे लिख देगा डी, ठीक है, ऐसे। तो आपको सिंपल बता लेना है क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज सी, ठीक। बहुत अगर आसान क्वेश्चन बनाया तो वो ये
जो लिखा हुआ है, ठीक है, 19 वगैरह, ठीक है, क्लाज ये सब हटा देगा, सिंपल सा बस काम करेगा, ठीक है, वो आपसे आर्टिकल पूछ लेगा। तो मैंने इसके पहले जैसा बताया 18, 20, 25, ठीक है, 19 ऐसे ले लेगा, तो आपका आंसर हो गया 19, ठीक है। ऐसे भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बातें हो गई बच्चों, ठीक। अब जो है अनुच्छेद 19 का क्लाज फर्स्ट का, ठीक है, सब क्लाज हम लोग डी देखते हैं, ठीक है, डी। इसका क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज डी, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का, ठीक है, सब क्लॉज डी जो है ये क्या है बच्चों, तो इसको अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, भारत में कहीं भी, भारत में, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, या हम इसको ऐसे लिख ले, भारत में अबाध, अबाध संचरण, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। तो मतलब बच्चों देखो, मैं संवैधानिक शब्दों की यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो ये जो मैंने शब्द यूज किए हैं ना, ये शब्द आपको मिलेंगे, इस वजह से मैं ये शब्दों को यूज कर रहा हूं। मगर जब समझाने वाली बात आएगी तो हम आपके जीवन में जो आमतौर पर भाषाएं यूज की जाती हैं, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ड जो यूज किया जाता है, मैं उन्हीं का प्रयोग करूंगा। तो सिंपल अगर हम समझे कि भारत में बिना रोके, बिना टोके, ठीक है, संचरण यानी कि आना जाना, तो भारत में कहीं भी बिना रोके टोके आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद किस में है, ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लास फर्स्ट का सब क्लॉज डी, ठीक। आप देखो, घूमना होता है, जाना है कहाँ, केरल, ठीक है, केरल जाना है, ठीक है, चेन्नई जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तमाम जगहों पे घूमने फिरने जाते हो, ठीक है। तो आप हो कहाँ के, यूपी के, गए कहाँ आप, महाराष्ट्र, गए कहाँ आप, केरल, तो आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गए ना, ठीक है। तो वहाँ पे एंट्री आप कैसे कर ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री हम कैसे कर ले रहे हैं, इसी आर्टिकल की वजह से कर ले रहे हैं, वरना वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते। यहाँ एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपके इस अनुच्छेद 19 का जो ये क्लाज फर्स्ट का सब क्लॉज डी है ना, इसको रोका जा सकता है, ठीक ना। जैसे SC ST वर्ग जो है, उनका जो ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, ठीक, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, तो वहां पे आपको जाने से रोका जा सकता है, ठीक ना। क्यों रोका जाएगा, उसका आगे आर्टिकल है, मैं उस आर्टिकल के वक्त आपको बताऊंगा, ठीक है। और अनुसूचियां भी हैं, उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, ठीक है। क्यों, उनकी अलग टाइप की अपनी संस्कृति है, ठीक है, तो अब उनका अलग भाषा संस्कृति, ठीक है, उनकी अपनी अलग टाइप की लिपि है, ठीक है। तो अब जो है वो अपनी संस्कृति उनकी जो है वो बनी रहे। भारत क्या है, विविधताओं का देश, विविधताओं का देश, अब वो विविधता ना खत्म होने पाए, ठीक है। इस वजह से है क्या, कि कुछ जगहों पे हमको रोका जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट जब जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है परमिट लेना पड़ता है, ठीक है, इनर आईपी इनर परमिट लाइन, ठीक है, तो वो लेना पड़ता है, और उसमें जो है आपको बताना पड़ता है किस रीजन से आप जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो टाइम रहता है, और वो टाइम अगर पूरा हुआ और अगर आपको फिर रुकना है वहाँ पे और समय तक, तो फिर जाके अनुमति लेनी पड़ती है, और अगर अनुमति नहीं लिया, चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये बात, तो अब हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो इसका सिंपल था भाई, अनुच्छेद क्या, कि अनुच्छेद 19 का क्लास फर्स्ट का सब क्लास डी, ठीक। अब बच्चों अगला देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 19 का क्लास फर्स्ट सब क्लॉज डी के बाद बच्चों ई, ठीक है, डी के बाद ई। अब डी के बाद ई जो है ये क्या है, अब इसको अगर देखें तो ये क्या कह रहा है, भारत के, भारत के किसी भी भाग में, यहां लिख दें बच्चों, भारत के किसी भी भाग में बस जाने या
या निवास निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि भारत में हमको कहीं भी जाके अगर बस जाना हो, ठीक है, तो ये हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, मगर मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे शर्तें हैं। ठीक है, ये आर्टिकल वहाँ पे जो है काम नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी भारत के क्षेत्रों में, ठीक है, जो SC ST बहुल नहीं, आदिवासी क्षेत्र नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे ये राइट काम करते हैं। एक जगह और नहीं करता था, जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष जो है सुविधाएं प्राप्त थी, तो अनुच्छेद 370 को तो सरकार ने खत्म कर दिया। तो अब क्या है, अब हम जम्मू कश्मीर में भी जाके बस सकते हैं, वहाँ भी जो है अस्थायी रूप से रह सकते हैं। ठीक है, 370 खत्म होने के ये फायदे हैं। ठीक है, तो अब कहीं भी अब जो है आप देखा करो, बहुत सुनाई देने को मिलता है, बहुत सुनाई देता है कि जो है कि फला व्यक्ति जो है महाराष्ट्र का था, आके जो है यूपी में बस गया है, बिहार का था, आके यूपी में बस गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, तो ये क्यों सुनते हैं? इसी अनुच्छेद की वजह से हमको राइट है, हम कहीं भी जो है जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद क्या हो गया? ठीक है, ई हो गया, 19 का ई। ठीक है, तो अब जो है 19 का ई हो गया। अब हम देखें इसके बाद एफ आएगा। अब बच्चों थोड़ा सा अलर्ट रहना कि एफ जो है, ठीक है, अलर्ट रहना, एफ जो है यहाँ पे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लेख कहाँ था? ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज एफ। तो ये जगह क्या है? अब खाली है। ठीक है, तो एफ जो है हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब एफ के बाद, ठीक है, जी देखना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देख लें, तो इसको हम लोग लिख लें, आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट का, ठीक है, सब क्लॉज एफ। ठीक है, सब क्लॉज एफ। अब सब क्लॉज एफ, सॉरी जी, ठीक है, सब क्लॉज जी ये क्या कह रहा है? ठीक है, एफ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो जी क्या कह रहा है? ठीक है, जी देखें, तो अब इस यहाँ पे क्या लिखना है? तो देखो बच्चों, कोई भी वृत्ति, उपजीविका उपजीविका या या व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब क्या है? कोई भी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको समझ लो, यानी कि कोई भी कार्य करने की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी कार्य करने की बात कर रहा है। ठीक है, कार्य करने की बात, तो जैसे अब हम अगर देखें बच्चों, तो जैसे जैसे बाल काटने वाला काम, ठीक है, तो जो हमारे वहाँ जो जातियाँ जो बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग एक जो प्राचीन परंपराएं चल रही थी कि जो कि जिस कास्ट का होता था, तो अक्सर जो है कि वो वही काम करता था। ठीक है, वही काम करता था, मगर यहाँ हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो बाल काटने का काम जो नाई समाज है, ठीक है, बार्बर वो करता था। बट बच्चों, क्या आज नाई समाज जो है वही हेयर कटिंग करता है? नहीं, बहुत से वर्ग के लोग हैं जो सैलून जो है बनवा रखे हैं, कटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई भी, ठीक है, वृत्ति यानी कार्य, ठीक है, अब उपजीविका यानी कि हमको अपनी जीविका चलाने के लिए कोई कार्य करना हुआ या कोई व्यापार करना हुआ, तो हम क्या है? स्वतंत्र हैं। मतलब हमें गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि तुम इस कास्ट के हो या इस वर्ग के हो तो ही हो, तो तुम यही काम कर सकते हो, अदर कोई काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं है बच्चों, कोई भी काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर होती है, और हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को पढ़ लिया। ठीक है, और अब देखते हैं अनुच्छेद 20 को। ठीक है, आर्टिकल 20। चलिए, और किसी को बच्चों कोई दिक्कत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा, कमेंट में मुझे जो है वो बताएगा। ठीक है, या कोई भी उनकी डिमांड होगी कि सर जो है इस चीज़ को ऐसे कर दीजिए, या डेफ्टनेस बढ़ा दीजिए, या कुछ भी, या डेफ्टनेस है
तो सर थोड़ा और इजी कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बताएंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नहीं बताएंगे तो मुझे तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। हालांकि अपनी तरफ से मैं अच्छा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 9 साल का जो अनुभव है वो आपको पूरा देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 को देखते हैं, ठीक। अब अनुच्छेद 20 में क्या कह रहा है भाई, ठीक है। किसी भी, ये कलर बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक ही, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और ना ही अपने विरुद्ध, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, देने के लिए, ना ही अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी और ना ही अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध, ठीक है, गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। मतलब कि ना ही, यहाँ शब्दों को बच्चों ध्यान रखना, ना ही, ठीक है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम समझें इसका मतलब क्या है। तो जैसे बच्चों कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति कोई अपराध किया, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर बात को ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई अपराध किया, ठीक है, कोई अपराध किया, चाहे जो है किसी किसी को मार दिया, घायल कर दिया या कुछ भी, ठीक है। तो अब उस अपराध के लिए जज ने मुझे क्या किया, सजा सुनाया, कितना, 6 महीने। 6 महीने की सजा काट के मैं वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया। तो अब फिर जो है पुलिस आए और कहे कि तुमने उस व्यक्ति को मारा क्यों था। मैं तो कहूँगा सर मारे थे, उसकी सजा भी तो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, ठीक है। तो पुलिस की नहीं, सजा प्राप्त कर चुके हो मगर जो है अभी इतने से काम नहीं चलेगा, एक काम करो और चलो जीप में बैठो और फिर तुमको भेज दें, ठीक है। तो अब क्या है, एक बार सजा मिल गई, हमने सजा काट लिया, तो अब फिर उसी सजा के लिए दोबारा हमको जेल नहीं भेजा सकता। हाँ, अगर हम दोबारा किसी और को मार दिए या उसी व्यक्ति को ही फिर मार दिए तो फिर हम फिर जेल जाएंगे। बट दोबारा नहीं मारा तो हमको दोबारा जेल भेज दे तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 20 कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैंने मान लो कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, कोई अपराध नहीं किया और पुलिस जो है बेवजह मुझे अरेस्ट कर ली। अरेस्ट करने के बाद मुझे फोर्स कर रही है कि आप जो है एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि आपने अपराध किया है, ठीक है, आपने अपराध किया है। अब मैं कहूँ कि भाई मैंने नहीं किया है, अब वो फोर्स करने लगे लॉकअप में, ठीक है, कि नहीं तुम जो है कि एक्सेप्ट करो कि तुमने ही अपराध किया है। तो 20 क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, पुलिस ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। बट आप कहेंगे सर फिल्मों में तो होता है ऐसा। तो फिल्मों में होता है बच्चों, तो होता है, ठीक है, क्यों होता है हम उसको भी बताते हैं। आप देखो कभी भी ऐसी कंडीशन आए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि लॉकअप में दिया गया बयान, ठीक है, चाहे वो रिटन हो चाहे वीडियो में हो, ठीक है, वो बयान न्यायालय में मान्य नहीं होता है, ठीक है। जब कभी जो है पुलिस ऐसा करे तो सिंपल बात है कि ठीक है, जो है कि कहा कि एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही अपराध किया है वरना मारेंगे, ठीक है।
तो आप मार खाने से बचना है, सीधे आप जो है कह दो कि हाँ हम सर हमने किया है, हम मान रहे हैं। तो पुलिस बोलेगा, जज के सामने बोलोगे ना, कहिए हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, आप उसमें भी कहिए हाँ मैंने किया है, ठीक। अब जज के सामने जब पेश किया जाएगा तो जज कहेगा भाई वीडियो में तो साफ साफ तुम बोले हो कि जो है कि हमने अपराध किया है। तो सीधे आप सर ये लोग इतना मार रहे थे, ठीक है, उस मार से बचने के लिए मैंने क्या किया, ये बयान दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जज भी जान रहा है कि संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉकअप में दिया गया बयान जो है वो मान्य नहीं होता। फोर्सफुल्ली जो है पुलिस कुछ भी बयान दिलवा सकती है, ठीक है। तो पुलिस को क्या है, पुलिस को कहेगा कोर्ट कि एक काम करिए, अगर इन्होंने अपराध किया है तो आप कोई सबूत जो है ले आइए, और उसके आधार पे फिर तय होगा कि इन्होंने अपराध किया है या नहीं। अगर किया है तो क्या सजा होगी वो हम डिसाइड करें, ठीक है। तो ये, तो इसमें भी बच्चों जो है 3 कंडीशन, ठीक है, 3 कंडीशन। अब वो कंडीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, दांडिक पूर्व विधियों से संरक्षण, ठीक है, अब वो क्या है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है उस बात की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और इसमें भी जो मैंने बताया, इसमें भी 3 जो है क्लाज हैं, हम लोग को वो नहीं देखना है, ठीक है। बस सिंपल तौर पे ये बात जाननी है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक, और ना ही अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 20 में कही गई है, ठीक है बच्चों। और ये भी याद रखना कि जो नार्को टेस्ट वगैरह कुछ भी होते हैं, ठीक है, इनकी भी मान्यता नहीं होती है, ठीक है, इनकी भी मान्यता नहीं होती। तो आप लोग कहेंगे कि सर फिर जो है कि कराते क्यों हैं, लॉकअप में दिया गया बयान जब मान्य नहीं होता तो लॉकअप में जो है कि ले क्यों जाते हैं, क्यों रिमांड पे मांगते हैं जज से कि 10 दिन के रिमांड पे दिया जाए। तो 10 दिन के रिमांड पे इसलिए मांगते हैं बच्चों कि मर्डर मान लो अगर किए हैं या कुछ भी अपराध किए हैं, तो आप क्या पता जो है मैं डराऊं, मतलब पुलिस डराए और उस फोर्स में दबाव में आप जो है डर के बता दो कि जो है कि हाँ हमने अपराध किया है या गला घोट के मारा था, तो जिस तार से गला घोटा था वो तार कहाँ है, तो तार मिल गया, तार पे फिंगरप्रिंट मिल गए आपके, ठीक है। तो अब क्या है, तब प्रूफ हो जाएगा, तो फिर जो है वो मान्य हो जाएगा। नार्को टेस्ट में एकदम ये दिमाग जो है वो काम नहीं करता है, एकदम जो है नॉर्मल, मतलब जो है कि आप बहुत झूठ बोलने की स्थिति में जो है वो नहीं आ पाते हैं, मगर दक्ष लोग जो हैं वो आ जाते हैं। तो मान लीजिए आपने जो है नार्को टेस्ट किया, अब उस नार्को टेस्ट में अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने मर्डर किया है, तो नहीं मान्य होगा। मगर उसमें आपने ये बताया कि हाँ मर्डर किया है, तो मर्डर का जो है वो तार कहाँ है, तो आप जो है बता दिए, तार संजोग से बरामद हो गया और आपने नार्को टेस्ट में बयान भी दिया है, तो फिर वो प्रूफ बन जाएगा, वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन होते हैं। तो बच्चों आज जो है अनुच्छेद 20 तक ही हम लोग, ठीक है, क्लास को रोकते हैं, ठीक है। और अगला हम लोग का अनुच्छेद जो होगा वो अनुच्छेद 21 होगा। तो कल जो है हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी बात होंगी, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, जो भी आपके रिक्वायरमेंट होंगे मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है। तो अब बच्चों यह क्लास बंद करते हैं, फिर कल हम मिलते हैं, ठीक है।